मंडेला इफेक्ट ये एक ऐसा इफेक्ट है जो हुआ तो लाखों लोगों के साथ है, पर इसका किसी के पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं। इस इफेक्ट में आपको वो चीज़ें याद रहती है जो आपके साथ कभी हुई नहीं दुनिया के हिसाब से, पर आपको लगता है नहीं ये चीज़ें आपके साथ हुई है, आप कंफर्म हो। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप स्कूल जाते हो और आपकी स्कूल थोड़ी दूरी पे है, इसलिए आप साइकिलिंग करके हर रोज़ स्कूल जाते हो। एक सुबह आप उठते हो और अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि आपकी साइकिल कहाँ है, तो आपके पेरेंट्स का जवाब आता है साइकिल, ये क्या होता है। और आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, वो भी कहते हैं साइकिल क्या होता है। और सच्चाई जानने के लिए आप गूगल पे सर्च करते हो और आपको गूगल वाला ये रिजल्ट शो करते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, इसी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी। मंडेला इफेक्ट का नाम आया है नेल्सन मंडेला से, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हेन नेल्सन मंडेला डाई, तो आपको गूगल पे ये रिजल्ट शो होगा 5 दिसंबर 2013। पर लाखों लोगों को याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत जेल में ही हो गई थी जब वो क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ रहे थे। और उस वक्त एक किताब भी पब्लिश हुई जिसमें लिखा था नेल्सन मंडेला डाई ऑन 23 जुलाई 1991। तो आखिर एक आदमी 2 बार कैसे मर सकते हैं, और ये कुछ लोगों को नहीं लाखों लोगों को याद है। कोका कोला। आप ये 3 लोगों को देखो और बताओ इनमें से कौन सा लोगो आपको सही लगता है। ये जिस पे डॉट है, या ये जिसके बीच में सीधी लाइन है, या फिर ये जिसमें बीच में टेढ़ी लाइन है। अगर आपको ये टेढ़ी लाइन वाला सही लगता है तो कोका कोला के पूरे वेबसाइट पे कभी ये टेढ़ी लाइन का जिक्र ही नहीं है, और कोका कोला ने खुद कहा था कि हमने कभी ये यूज़ ही नहीं किया। तो आखिर लाखों लोगों को ये चीज़ कैसे याद है। इस इफेक्ट से एनिमे इंडस्ट्री भी नहीं बच पाई। आप ये पिकाचू का पूंछ देखो और बताओ कि आपको कौन सा पिकाचू का पूंछ सही लगता है, ये जिसके पीछे ये काला मार्क है, या फिर ये दूसरा वाला जिसके पीछे कोई काला मार्क नहीं है। न जाने क्यों लाखों लोगों को ये लगता है कि ये काला मार्क वाला पिकाचू सही है, पर पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड के लास्ट एपिसोड तक पिकाचू के पूंछ पे कभी ये काला मार्क था ही नहीं। तो आखिर क्यों लाखों लोगों को ये काला मार्क वाला पिकाचू याद है, और उनको कैसे याद है। द ग्रेट वॉल ऑफ कुंभालकर फोर्ट, या कह लो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, 1800 साल पहले से ये मौजूद है इंडिया में, राजस्थान में। तो आखिर इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को ये कैसे नहीं दिखी। तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी है ये दीवार। तो आखिर अचानक से 2016 से ये चर्चे में क्यों आई। और जब भी वहाँ के लोगों को पूछा जाता या उनका इंटरव्यू लिया जाता तो वो कहते कि हमने कभी ये वॉल को कभी नोटिस ही नहीं किया। तो क्या कोई पास्ट में जाके ये वॉल बना आया, या ये रातों रात प्रकट हो गया। शहंशाह मूवी का आप ये डायलॉग पूरा करो। रिश्ते में तो नाम है शहंशाह। ये डायलॉग आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर इसे पूरा कर लिया तो ओरिजिनल क्लिप सुना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं होना चाहिए था, तो आप गलत हो। और आप अकेले गलत नहीं हो। जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो देखा कि करोड़ों लोग इसे ऐसे ही सर्च करते हैं। और एक बार तो दिव्या बालन ने भी ये डायलॉग को पूरा किया था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और सबसे मेन प्रूफ, अमिताभ बच्चन ने सेम डायलॉग खुद कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो अब आपको क्या लगता है, कोई टाइम मशीन से पास्ट को बदल रहा है, या इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकते हैं कि अमिताभ बच्चन खुद अपना डायलॉग भूल गए। और ये सिर्फ बॉलीवुड के साथ नहीं, हॉलीवुड के साथ भी हुआ। द एम्परर स्ट्राइक बैक मूवी है, उसमें एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग है जो हर मूवी का होता है ना, एक डायलॉग फेमस हो जाता है। तो इसमें एक डायलॉग था, लूक आई एम योर फादर, पर वो अब कुछ ऐसे सुनाई देते हैं, सुनिए।
He told me you killed him. No. I am your father. तो आखिर लाखों लोगों को ये क्यों याद है कि उसने नो की जगह लूक आई एम योर फादर कहा था। और इंटरनेट पे ऐसे काफ़ी सारे पेज मिल जाएंगे जो काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे लूक आई एम योर फादर होना चाहिए था। अमेरिका में एक कार्टून बहुत फेमस है जो वहाँ के बच्चों का पसंदीदा है। जैसे इंडिया में होता है ना कि डोरेमोन यहाँ के बच्चों का पसंदीदा है, तो वैसे ही वहाँ के बच्चों को पसंद है क्यूरियस जॉर्ज। पर लाखों लोग कहते हैं कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी हुआ करती थी जिससे वो खेला करता था, पर अब देखोगे तो उसकी कोई भी पूंछ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि उसके निर्माताओं ने उसकी पूंछ अब हटा दी होगी, पर उसके क्रिएटर ने खुद कहा था कि क्यूरियस जॉर्ज की उसने कभी पूंछ बनाई ही नहीं, तो फिर ये लाखों लोगों को क्यों याद है कि उसकी कभी पूंछ भी हुआ करती थी। इस मैंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारी थ्योरी है, पर थ्योरी कभी असली ज़िंदगी पे बेस नहीं होती, वो सिर्फ मैथमेटिकली या फिर कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से प्रूफ की जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की, यानी वो यूनिवर्स जहाँ पे शायद ये चीज़ें सच होगी, जैसे कि क्यूरियस जॉर्ज की शायद दूसरे यूनिवर्स में पूंछ हो, या फिर जैसे कि ये यूनिवर्स में कोका कोला के लोगों में डॉट है, तो दूसरे यूनिवर्स में शायद एक हरे कलर की लाइन हो या पीली कलर की, कुछ भी हो सकते हैं। और इसी तरह दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की यादें लीक होकर हमारे गैलेक्सी में आ रही है।